एक समय की बात है दोस्तों, एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता है। उसकी शादी नीलम नाम की लड़की से हो जाती है। राजू को नशे की बहुत ही गंदी लत लगी हुई रहती है, तो उससे वह बीमार पड़ जाता है एक दिन। तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा एक तरफ का शरीर काम नहीं कर रहा है, अब मैं खेतों में नहीं जा सकता। तो माँ कहती है बेटा ऐसा ना बोल, तेरे पापा के जाने के बाद तू ही एक सहारा है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। और माँ डॉक्टर को बुलाने चाहती है और डॉक्टर को बुला जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि राजू के एक साइड में लकवा हो गया है, अब वह खेतों में जाकर ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में एकदम मायूसी सी छा जाती है दोस्तों। तभी बहू खाना लेकर आती है अपनी माँ के लिए, और माँ और बहू दोनों बातें करते हैं फ्यूचर को लेके। बातें करते हुए माँ कहती है, और अरे बेटा मेरा तो एक ही बेटा है, और रोने लगती है। तब नीलम से अपनी सासू माँ का दुख देखा नहीं जाता, और वह सासू माँ से कहती है, माँ जी आप चिंता मत करो, जब तक ये बीमार हैं तब तक मैं खेतों में काम करूँगी। दूसरे दिन नीलम खेतों में काम करने जाती है, और घर आने पर उसकी सास पूछती है, कैसा रहा बेटा तुम्हारा पहला दिन। बहू कहती है, दिन तो बहुत अच्छा था माँ जी, परंतु अगर मैं ट्रैक्टर चलाना सीख जाती तो और भी अच्छा होता। सासू माँ यह सुनकर कहती है कि अरे बेटा ये तुम क्या कह रही हो, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। तभी उनके घर में मामा जी आते हैं, और मामा जी को नीलम ने ही बुलाया था। तो उनकी सास कहती है कि बेटा देखो मामा जी आए हैं। तो नीलम कहती है कि हाँ माँ जी, मैंने ही मामा जी को बुलाया था। और मामा जी अगले ही दिन नीलम को ट्रैक्टर सिखाने लग जाते हैं, और नीलम बहुत ही जल्दी ट्रैक्टर सीख भी जाती है दोस्तों। और एक दिन माँ अपनी सासू माँ के साथ बैठकर नीलम कहती है कि माँ जी आपको पता है इस बार हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा नीलम कहती है कि माँ जी आपको पता है पूरे गांव में इस बार हमारे खेतों में बहुत ही अच्छी फसल हुई है, सबसे ज़्यादा फसल हुई है। तो नीलम की जो सास रहती है वह कुछ नहीं कहती और शांत रहती है। तब नीलम कहती है कि क्यों माँ जी आपको खुशी नहीं हुई। तो माँ जी कहती है कि बेटा डॉक्टर ने बताया था कि हमारे बेटे को सुधरने के लिए 5 लाख लगेंगे। तभी माँ जी जाती है और अपने संदूक में से कुछ जेवर निकाल कर लाती है, और नीलम को कहती है कि बेटा यह जेवर लेके जाओ, और तुम्हारे पास भी रखा है उसको भी लेके जाओ और कुछ पैसे लाओ। तब नीलम बाज़ार जाती है और जो गहने हैं उनको बेचकर वापस आती है। तब भी उनके पास उतना सारा रकम जमा नहीं हो पाता है। तो दोनों सास बहू मिलकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तब उनकी सास कहती है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है कि हमारा ज़मीन है, तो हम उस ज़मीन को बेचकर अपने बेटे का इलाज कराएंगे। तो फिर नीलम भी सोचती है, नीलम कहती है कि अरे माँ, पर हम उसके बाद क्या करेंगे। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचकर कुछ पैसे जमा करते हैं, तो उनके पास पूरे पैसे 5 लाख रकम जमा हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को पैसे देकर कहते हैं, डॉक्टर साहब ये पैसे लीजिए और मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दीजिए। परंतु डॉक्टर ने भी ये कहा कि माँ जी आपके बेटे राजू को ठीक होने के लिए कम से कम 6 महीने और लगेंगे। तो फिर दोनों सासू माँ और नीलम सोचते रहते हैं। फिर नीलम कहती है कि सासू माँ कहती है, अब हमारा तो खेत भी चला गया बेटा, अब हम क्या करेंगे। तो नीलम अपनी सासू माँ को कहती है कि माँ जी आप चिंता ना करो, मैं दूसरे के खेतों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करूँगी, ट्रैक्टर चलाऊँगी, जिससे कि हमारा घर बार अच्छे से चलेगा। तो फिर नीलम ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं दूसरों के घर में जाकर ट्रैक्टर चलाऊंगी। फिर ट्रैक्टर दूसरे के खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाती है दोस्तों। अच्छे से उनका गुजर बसर चलते रहता है। फिर अचानक एक दिन उनके घर कॉल आता है कि नीलम को मतलब ऑफ़र आता है। तो ऑफ़र आने के बाद नीलम अपनी सास से कहती है कि माँ जी मेरे को पास के हॉस्पिटल से एक ऑफ़र आया है। तो माँ जी कहती है, क्या काम है बेटा हॉस्पिटल में। तो नीलम कहती है कि माँ जी मेरे को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने की नौकरी मिली है। तो फिर माँ जी कहती है, माँ जी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरा बेटा है बेटा। और दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों बहुत सारी बातचीत करते रहते हैं। और नीलम अगले ही दिन अपनी जो नया ऑफ़र है, जॉब है, उसको ज्वाइन करती है दोस्तों, और अच्छे से उनका